मैम, जिस तरीके से जो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, कुछ ही महीने रह गए हैं, और जिस तरीके से 9 साढ़े 9 साल का कार्यकाल रहा है मोदी जी का, क्या बोलेंगे? ये जो विपक्ष वादे कर रहा है, दावे कर रहा है कि इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जैसे काम रहेंगे, क्या बोलेंगे? मोदी सरकार अब कभी भी नहीं जाने वाली है अब, क्योंकि जो हमारे देश के लिए ना ही कोई विपक्ष उखाड़ सकता है। जो हमारे मोदी जी है वो हमारे भारत के रत्न है, और ऐसे प्रधानमंत्री ना कभी इस तरीके के प्रधानमंत्री ना कभी आए और ना ही कभी आएंगे। जो उन्होंने आखिर इन सालों में कार्य करवा दिए, किसी सरकार ने करवाए हैं पहले ये 9 सालों में क्या लगा आपके हिसाब से अच्छे कार्य? तो उन्होंने सड़कों का कितना अच्छा किया है, फ्लाईओवर दिल्ली में कितने बड़े बड़े बनवा दिए हैं, यहाँ पर आकर देश का नाम कितना रोशन कर दिया है, और देश का नाम जो विदेशों में चमक रहा है वो सिर्फ मोदी जी की वजह से, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं मोदी जी पे। राम मंदिर का निर्माण करवाया मोदी जी ने। अच्छा, आप लोग मंदिर दर्शन ही करके आ रहे हैं? हाँ जी, हम हनुमान जी के मंदिर से आ रहे हैं। जी जी जी। जिस तरीके से कल एक बैठक हुई थी, ये धरना प्रदर्शन हुआ था जंतर मंदिर पर पूरे देश भर में, बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, देश में जो लोकतंत्र खतरे में, और मोदी जी अगर दोबारा चुन के आते हैं 24 में, तो बोल रहे हैं तानाशाही हो जाएगी और लोगों का जो सुरक्षा है, लोगों की जो आज़ादी है, वो छीन लेंगे मोदी जी। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अपितु जब से मोदी जी आए हैं हमारा लोकतंत्र बहुत स्वतंत्र है, हम बहुत फ्री फील करते हैं अपने देश में, हमें सुरक्षा फील होती है। जी, सुरक्षा पे लगता है मोदी जी ने 9 साल में अच्छा किया? हाँ, यहाँ हम जिस साइड हम रहते हैं उस साइड तो पूरी सुरक्षा है, बाकी इलाकों का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि न्यूज़ में कुछ और दिखाते हैं, हमारी रियलिटी में कुछ और है। एक आरोप लगता है मैम कि ये 9 सालों में लोगों की गरीबी बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है, क्या बोलेंगे? ये सिर्फ विपक्ष के लिए बढ़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कोई गरीबी नहीं बढ़ी, कोई लाचारी नहीं बढ़ी, कुछ भी बेरोजगारी नहीं बढ़ी। तो ये जो बेरोजगारी का आरोप लगाते, राहुल गांधी कल बोल रहे थे कि अभी देखा होगा अपने संसद में कुछ लोग घुस गए थे, बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है देश के अंदर और युवा बहुत परेशान है, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। ऐसा है सर कि विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा, आरोप लगाएगा, उनके कहने से थोड़ी ना सच होगा। जो सच है वो सारे देश को पता है, और जो सही इंसान है, मेरा हमेशा से एक ही मानना है, जो सही इंसान है वो सही का साथ देगा, और सही मोदी जी। इसमें वो मोदी जी की गारंटी जो बोलते हैं कि एक तरफ मोदी का गारंटी है और एक मोदी की गारंटी जी, मोदी जी 1000% आएंगे। 25 पार्टियों का जो मोदी जी के खिलाफ गठबंधन बना है, भी कर ले, शेर एक तरफ रहेगा और वो हमेशा गरजता रहेगा, और हमारे मोदी जी शेर हैं भारत के। जी, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री। बट उनको तो बोल जाता है तानाशाह है देश के, शेर कहाँ पता? नहीं, हमारे नहीं, तानाशाही बिल्कुल भी नहीं है, और जो कर रहे हैं मोदी जी वो नहीं स्वार्थ, उनकी कोई पर्सनल लेवल के लेके वो ना अपने रिश्तेदार, ना फैमिली, ना ही कोई किसी को राजनीति में लेके नहीं चलते। वो जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, और जो सही इंसान है, हमारा देश का ईमानदार नागरिक है, उन्हें पता है कि मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं, उनको समझ आता है कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। आप बताइए, आपके लिए क्या कर दिया उन्होंने 9 सालों में, 9.5 साल? हमें देखो घर घर जाके तो वो नहीं किसी के कर रहे हैं, लेकिन हम फील तो कर रहे हैं ना कि हमारे देश के लिए, कि हमें एक तो अपने देश में सबसे पहली बात की प्राउड फील होता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। मतलब बाहर के देशों में पहले हमारी फैमिली मेंबर्स जाते थे घूमने फिरने, तो वहाँ पे एक ब्लडी इंडियन की तरीके से मतलब उनको ट्रीट किया जाता था। कि ये कब की बात बता रही हैं? ये मेरे हो गए हैं 9, 10, 11, 12 साल। हाँ जी। लेकिन अब वहाँ पे भारतीयों को, इंडियंस को मतलब रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जो रिलेटिव्स बाहर रहते हैं उन्होंने बताया? हाँ जी, रिलेटिव बाहर रहते हैं, इवन हमारे जो मतलब फैमिली मेंबर घूमने फिरने जाते हैं। आप क्या बोलेंगे मैम, जो ये बोल रही हैं कि सम्मान बढ़ा? कि जो लोग तानाशाही के लिए बोलते हैं मोदी जी को, जो यहाँ पर आकर इतना कुछ उन्होंने कर दिया, सरकारें चला दी, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, और जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं, बेसिकली तानाशाही विपक्षी दल करते हैं, तो बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे को संवार रहे हैं, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे लिए तानाशाही कर रहे हैं? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ा दिया देश के अंदर, जो अमीर थे वो अमीर हो रहे हैं और जो गरीब थे वो और गरीब हो रहे हैं। जो गरीब है वो भी संभल रहा है, जो सही, जो जिसको देखो, जब इंसान को काम करना है, आगे बढ़ना है, तो वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। अब ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते मोदी जी को। मोदी जी घर घर जाके थोड़ी ना क्या नाम सबको अन्न देगा या पैसे देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं, वो सबको समझ आ रहा है। राहुल गांधी बोल रहे थे कि कांग्रेस की जो सरकार थी 14 से पहले, बोल रहे हैं उसमें गरीब जो था वो सुख की जीवन जी रहा था, उसको कष्ट नहीं होता था। ये 10 सालों में गरीबों को बहुत परेशान किया गया है, हक मारा गया गरीब। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी जी खुद तो बताएं उन्होंने देश के लिए क्या किया है, जो वो ये बातें कह रहे हैं।
नहीं, उनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके पिताजी। के टाइम पे बहुत अच्छा था देश का माहौल। जब से इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई है उसके बाद कोई कांग्रेस की तरफ से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिली। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से ज़्यादा अच्छा हो गया माहौल। ऐसा लगता है सर कि अब देश के लिए सब कुछ हो रहा है, पहले देश के लिए कुछ नहीं होता था। सब पार्टी अपने फायदा देखती थी, आप अपना भरती थी सब कोई। हाँ, आज राहुल गांधी कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक यूएसए में, वहाँ के स्टूडेंट से मिल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि देश में जो तरक्की हुई है 9 सालों में, बोले वो तरक्की सिर्फ कुछ लोगों की हुई है, चुनिंदा लोगों की, अडानी और अंबानी जैसे लोगों की। बोले जो आम लोग हैं ना, उन तक तरक्की नहीं पहुंची है, वो लोग प्रोग्रेस नहीं किया उन्होंने। सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों की तरक्की कराई है मोदी जी ने, क्योंकि वो मोदी जी को फायदा पहुंचाते हैं। सर ऐसा बताइए कि राहुल गांधी जी को देश के बारे में कितना पता है, क्या पता है, कितनी नॉलेज है? मुझे नहीं लगता कि उनका ये कहना विदेशों में अपने देश के लिए ऐसा बोलना सही होगा। क्या बोलेंगे मैम? जो बोले कुछ चुनिंदा लोगों ही अमीर बनाए गए हैं, ये जो विकास हो रहा है सिर्फ चुनिंदा लोगों का हो रहा है, आम लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। मुझे तो ये सब कुछ फेक लगता है, क्योंकि जैसे जैसे नरेंद्र जी अपनी प्रोग्रेसिंग में जा रहे हैं, ऑब्वियसली है कि जो विपक्षी दल है उनको ये चीज़ें सही नहीं लगती, इसलिए उनके खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे को तो नरेंद्र जी की सपोर्ट करनी है हर टाइम। बाकी चाहे वो कामकारू महिला हो, व्यवसायिक महिला हो, चाहे वो घर गृहिणी हो, सब मोदी जी के। सबसे बड़ी बात यह है सर, जो इंसान है हमारे भारत का नागरिक और जो पढ़ा लिखा है और जो नहीं भी पढ़ा लिखा है, उनको सबको पता है कि देश किसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। और जब से मोदी जी आए हैं, हमें इंडियंस होने पे प्राउड होने लगा है जी। क्या बोलेंगे? कह रहे नहीं है आप भी पूरे मोदी बोले सिलेंडर महंगा कर दिया है मोदी जी ने, तो 9 सालों में 1100-1200 का सिलेंडर है। वो ये चीज़ें तो हर जगह ही जा रही है ना। अगर सिलेंडर, आटा वगैरह सब कुछ महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगी हो रही है, क्या नहीं महंगा हो रहा एक चीज़। मगर वो मोदी जी की वजह से नहीं हो रहा, ये महंगाई के हिसाब से जा रहा है। मतलब महंगाई हुई पर वोट आप मोदी जी को ही देंगे? बिल्कुल। आप भी यही करेंगे? हाँ जी, हम हमेशा मोदी जी के साथ हैं, मरते दम तक उनके साथ हैं। धन्यवाद आप लोगों को बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हितेंद्र सिंह है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। कैसे देखते हैं सर ये जो आज राहुल गांधी कुछ हार्वर्ड स्टूडेंट्स जो हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात कर रहे थे, आज बोल रहे हैं बात करते करते कि जो देश में 10 सालों में प्रोग्रेस हुआ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, वो बोले कुछ लोगों के लिए हुई है, चुनिंदा जो सेक्शंस है सोसाइटी के, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे अडानी और अंबानी जैसे लोगों का हुआ है। आम लोग जो हैं उनका कोई लेना देना नहीं है इस ग्रोथ से, बल्कि और वो गरीब हुए हैं और पिछड़े हैं वो इस 9 सालों में। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो गरीबी है, गरीबी तो कांग्रेस भी कहती थी 70 साल से कि हम गरीबी हटाएंगे, तो 70 साल से तो गरीबी हटी नहीं है। तो अभी जो आप लेटेस्ट जो देखेंगे सर्वे आया है कि जो गरीबी की जो गरीबी रेखा से ऊपर भी उठे हैं बंदे, जो अपना, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, पर जो अभी गरीबी रेखा से भी बहुत आदमी ऊपर उठे हैं। आप देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कहाँ पर जा रहा है। रोज़ 32 से 35 किलोमीटर की रोड बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, IITs बन रहे, IITs बने हैं, IIM बने हैं, ट्रिपल IITs बनी है, एम्स बने हैं। आप देख सकते हो एम्स वगैरह है जो पिछले हमारे 2014 से पहले 17 के करीब, 14 या 15 के करीब एम्स है, और वो पिछले 6-7 सालों में 7 AM बने हुए हैं, 7 AM बने हैं। तो आप लगा लो कितनी प्रोग्रेस। तो ये जो राहुल गांधी दावे कर रहे थे आज की सिर्फ अडानी अंबानी जैसे कुछ लोगों का विकास हुआ है, आम लोगों का, ये गलत है दावा? नहीं, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो आपको बनता ही है। इंडस्ट्री के बिना आप कैसे, आप लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है ना। अगर आज टेस्ला आ रही है कंपनी हिंदुस्तान में, तो टेस्ला आ रही है तो उसको भी वो रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमारे जो नौजवान है, आगे नौजवान पीढ़ी है, उसको रोजगार मिलेगा। ये तो है नहीं कि कंपनी जब कोई आएगी, ठीक है वो कमाएगी, हाँ कमाने भी आएगी, पर जो हमारे और नौजवान बच्चे हैं उनको रोजगार तो मिलेगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी आदमियों का। जो उसके साथ साथ हमारा, उसके साथ जो और एंसिलरी यूनिट बनेगी, वो भी उसके साथ भी 100-200 कंपनियां और लगेगी, उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये तो चेन ऑफ रिएक्शन है जो एक पूरा कंप्लीट होगा।